हेलो एवरीवन, हम मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने पहले 6 क्वेश्चन सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। आज हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था बच्चों कि सॉल्व करके आना क्वेश्चन नंबर 7। जिस किसी ने सॉल्व किया है, अभी वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। आप चेक करिए कि आपका कहां सही आया है, और अगर कोई भी गलती हुई होगी तो आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। और जिस किसी ने नहीं सॉल्व किया है कोई बात नहीं, लेकिन अगले बार आई वांट यू ऑल टू सॉल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पेपर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सो दैट आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है दैट भाई मुझे ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं। Okay, so it is extremely important that you give question paper solving its due time. All right, so without any further delay, let's get started with the last question, that is question number 7. Let's read the problem. Varsha and Harsha are partners sharing profits and losses in their capital ratio. All right, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इनका कैपिटल रेशियो जो है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कैपिटल रेशियो क्या है देखते हैं, यहाँ पे देखो 1,80,000 एंड 60,000, दैट मीन्स 6 3s are 18, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। ऑलराइट, गेटिंग इट? ओके, अभी हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। तो ट्रायल बैलेंस देखते हैं और कौन से अमाउंट्स कहाँ ट्रांसफर करने हैं वो हम लिख लेंगे। देखिए क्रेडिट साइड पे क्या क्या है, सेल्स ये कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, परचेज रिटर्न है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस शीट में, और करंट अकाउंट्स दिए गए हैं वो भी जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस क्या क्या है, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये सब कहाँ ट्रांसफर करना है ये हमने देख लिया। अभी एडजस्टमेंट्स देखते हैं और स्टार कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक की है, सेकेंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार कर लेंगे। Next, partners are entitled to get interest on capital. All right. Fourth, outstanding expenses है salaries, तो salaries को स्टार कर लेते हैं। Next, provide further bad debts of 1,680 on sundry debtors, तो debtors के आगे भी स्टार कर लेंगे। All right. Now we will prepare formats of trading and profit and loss account and balance sheet, और यहाँ पे करंट अकाउंट का भी हम बना लेंगे फॉर्मेट, बिकॉज करंट और कैपिटल तो अलग अलग अकाउंट्स है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस शीट में लिख देंगे और करंट अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, सो 3 अकाउंट्स हमें बनाने हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं पता है तो यहां लिख देंगे पार्टनरशिप फर्म। व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इस तरह से पूरा हेडिंग देना है आपको एग्जाम में बच्चों। फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31st March 20, 31st March 20। ठीक है, एंड बैलेंस शीट में यहां पे हम लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 20। एंड ये करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये तीनों हो गए। नाउ वन बाय वन लेट अस ट्रांसफर द अमाउंट्स। सबसे पहला सेल्स है 2,40,000, सो ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे और यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, इनर कॉलम में आएगा 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 99,600, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 99,600,
sundry creditors. Okay, next purchase return 2000. तो परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां पे हम लिख देंगे टू परचेजेस, अमाउंट हमें नहीं पता है, माइनस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न? 2000. ऑलराइट, आगे कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस है 1,80,000 एंड 60,000. तो बैलेंस शीट में चलते हैं लाइबिलिटीज साइड में, यहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट्स हर्षा वर्षा 1,80,000 60,000. आउटर कॉलम 2,40,000. ऑलराइट, आगे करंट अकाउंट है 10,000 एंड 6,000. तो हमने जो ये करंट अकाउंट का यहाँ पे अकाउंट बनाया है, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट आर द अमाउंट्स? 10,000 एंड 6,000. ठीक है, आगे डेबिट बैलेंसेस देखते हैं. सन्ड्री डेटर्स 56,000. डेटर्स के आगे स्टार है, तो इनर कॉलम में जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. एसेट साइड पे हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स 56,000. ऑलराइट, आगे परचेजेस है 1,10,000. तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देंगे 1,10,000. ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000. ऑलराइट, आगे फर्नीचर 1,05,800. बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हम लिख देंगे 1,05,800 फर्नीचर. आगे सैलरीज है 8,600. दिस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ रोज छोड़ के फिर हम लिखेंगे सैलरीज. टू सैलरीज 8,600. ठीक है, सेल्स रिटर्न 1,000. सेल्स में से हम माइनस करेंगे लेस रिटर्न 1,000. ओके, आगे कैश इन हैंड 1,02,000. बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा 1,02,000 कैश इन हैंड. ओके, आगे ओपनिंग स्टॉक 35,600. ओपनिंग स्टॉक हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक 35,600. ऑलराइट, आगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, यहां पे लिख देंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9,000. ऑलराइट, आगे एडवर्टीजमेंट 9,600. एडवर्टीजमेंट लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट 9,600. ऑलराइट, और कुछ बचा है क्या? देखो, एवरीथिंग वी हैव ट्रांसफर्ड. अभी एडजस्टमेंट्स देखते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 74,000. तो क्लोजिंग स्टॉक के हमारी दो एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है? पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 74,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक. एंड व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो बैलेंस शीट में चलते हैं, एसेट साइड पे लिख देंगे 74,000 क्लोजिंग स्टॉक. ऑलराइट, सेकंड क्या है देखो,
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिख रहा है देखो, 1,60,000, इसका 5% दैट इज 8,000. दिस इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं? फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं और यहां पे लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी 8,000. और सेकेंड इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होगा 8,000. एसेट साइड पे यहां पे करेंगे हम -8,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,52,000. ओके, आगे पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. कैपिटल के पे इंटरेस्ट है तो हमें फिक्स्ड कैपिटल देखना है बच्चों यहाँ पे. हाँ, बी वेरी वेरी केयरफुल. देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या है बैलेंस, 180 एंड 60,000. तो दिस कम्स टू 9,000 एंड दिस विल बी 3,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द पार्टनर बट एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर के करंट अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है. ठीक है, करंट अकाउंट में जाना है, कैपिटल अकाउंट में नहीं. ऑलराइट, बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, सो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्षा एंड हर्षा 9,000, 3,000, आउटर कॉलम 12,000. और सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट में आएगा. तो करंट अकाउंट्स में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. $9,000 एंड 3,000. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज 700. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में हमें ऐड करना होगा बिकॉज दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिकम्स आर लाइबिलिटी. तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे सेकंड इफेक्ट आएगा. तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी. अमाउंट इज 700, आउटर कॉलम 9,300 और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 700. ठीक है, क्या बचा और प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1,680 ऑन सन्ड्री डेटर्स. बैड डेट्स के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा डेटर्स में से माइनस होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे टू RDD 1,680 और डेटर्स में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में. तो यहां पे 1,680 लेस RDD. ठीक है, कितना बचा 54,320. ठीक है, अब और क्या बचा है देखो, सारे एडजस्टमेंट्स के हमने इफेक्ट्स दे दिए हैं. अभी लेट अस सी सारे जो भी इनर कॉलम के अमाउंट्स है वो सब हमने आउटर कॉलम में लिखे हैं या नहीं. देखो यहाँ पे परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न 1,08,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,39,000. सब हमने आउटर कॉलम में लिख लिया है. सो अभी क्या बचा है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोज करेंगे सबसे पहले एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 3,13,000. तो यहां पे लिख लेंगे 3,13,000 और डेबिट साइड की टोटल हम माइनस कर लेंगे. तो आर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,69,400. तो यहां पे लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,400 और इसे हम ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यहां पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट
1,69,400. ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 169,400. यहाँ पे भी लिख देती हूँ 169,400 एंड लेट अस सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट. द टोटल नेट प्रॉफिट कम्स टू 1,19,820. दिस आई हैव टू डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखिए ऊपर हमने देखा था इट इज 3:1. सो लेट अस डिवाइड दिस. यहाँ पे लिख लेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू वर्षा एंड हर्षा 89,865, 29,955. ठीक है. तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. सो लेट अस गो टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट और यहां पे हम लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 89,865, 29,955. ठीक है. नाउ लेट अस क्लोज द करंट अकाउंट्स. यहाँ पे आ रही है मेरी टोटल 1,08,865. यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1,08,865 और यहाँ पे टोटल आ रही है 38,955. तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 38,955. देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड. तो दीज आर आवर बैलेंसेस. 2 बैलेंस कैरीड डाउन 1,08,865, 38,955. इसे अभी बैलेंस शीट में हमें लिखना है. तो यहां पे हम लिख लेंगे करंट अकाउंट हर्षा एंड वर्षा 1,08,865, 38,955. Let us see the total 1,47,820. Now if everything is correct, our balance sheet total has to tally. Let us see. So our balance sheet total is 4,88,120. एसेट साइड भी आ रहा है 4,88,120. जिस किसी ने ये सही सॉल्व किया है, यू ऑल डिजर्व अ पैट ऑन द बैक. आपको बहुत अच्छी से सॉल्व करते आया है प्रॉब्लम. अगर आपका कुछ भी गलत हो रहा है, आई होप ये पूरा डिस्कशन में आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड. टेक केयर. बाय बाय.